बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज काफ़ी टाइम बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और उसमें एक्सरसाइज नंबर 4.10 एक्सरसाइज नंबर 4.9 तक काम हुआ था और एक्सरसाइज नंबर 4.10 में हम आज जो है ना वो इसको सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 4.10 में हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और ये 3 क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो आपके पेपर में आते हैं और इसमें आप 10 ईयर से प्रीवियस ईयर्स देख लें कि भी जो है ना वो इसमें यही वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि ये जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं वो आपने वो 4.9 तक जितने भी फार्मूले इस्तेमाल किए थे तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ना वो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल तरीका सेम है। बस एक बार तरीका और फार्मूला पता चल जाए और इसमें आप एक्सरसाइज नंबर 4.10 में सिर्फ एक फार्मूला देखते हैं और अगर एक फार्मूला आपको पता चल जाए और फिर तरीका पता चल जाए तो फिर आप वैल्यूज़ चेंज होती हैं और जो है ना वो वैल्यूज़ चेंज होने के बाद आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3lmn। ये हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें जो कि दिया जाएगा वो ये है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने 7, 8, 9 में यही चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, बस वैल्यूज जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। L प्लस एम प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 15, और LM प्लस MN प्लस NL की वैल्यू 74 है। दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, तीसरी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा एक किस्म का बनाएंगे कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो आप लिखेंगे L क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3lmn आपने फाइंड करना है। तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद हमें जो वैल्यू पता है वो हम जो है ना लिख देंगे, यानी कि L प्लस एम प्लस एन की वैल्यू कितनी पता है हमें, 15 पता है। ठीक है, और अगली वैल्यू हमारे पास पता है LM प्लस MN प्लस NL की वैल्यू कितनी है, 74। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम हमने क्या किया, डेटा का काम किया। सही, तो अब जो अगला काम है वो हमने फार्मूला लिखना है और फार्मूला इसमें जो है ना वो नया फार्मूला होगा। एक्सरसाइज नंबर 4.9 तक जितने फार्मूले पढ़े थे वो उन्हीं के क्वेश्चंस होंगे। अब 4.10 में एक नया फार्मूला है जो कि बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये आपका पेज नंबर 93 पर आपका जो है ना वो फार्मूला मौजूद है आपकी किताब में, और आप ये चेक कर सकते हैं कि इसमें आपका फार्मूला और सवाल में एक चीज़ का डिफरेंस नज़र आएगा। वो डिफरेंस ये नज़र आएगा कि आप फार्मूले को देखेंगे तो ABC की फॉर्म में और आप जब सवाल को देखेंगे तो वो LMN की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि A की जगह पर हम लिख देंगे L, सही है, और B की जगह पर M लिख देंगे और C की जगह पर N लिख देंगे। क्योंकि हमारा सवाल LMN की फॉर्म में है तो हम सिर्फ फार्मूले में इतनी चेंजेस कर देंगे कि हम आगे इसकी वैल्यूज पुट कर सकें। तो हम चेंजेस क्या करेंगे, A की जगह पे L, B की जगह पे M और C की जगह पे N लिखेंगे। ठीक है, तो हम वैल्यू को अगर देखें तो क्या हो जाता है, फिर फार्मूला क्या हो जाता है, A की जगह L लिखें तो L क्यूब हो जाएगा, फिर B की जगह M लिखें तो M क्यूब हो जाएगा और C की जगह N लिखें तो N क्यूब हो जाएगा। माइनस 3lmn इज इक्वल टू L प्लस M प्लस N इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस LM प्लस MN माइनस MN माइनस NN। ठीक है, तो ये हमने फार्मूले को चेंज कर दिया LMN की फॉर्म में। अब देखें, आप अगर गौर करेंगे तो ये इक्वल के लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू है उसको आपने फाइंड करना है, यानी कि L क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3lmn की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और L प्लस M प्लस N की वैल्यू कितनी दी हुई है, सवाल में 15 वैल्यू दी हुई है। तो हम सिंपली इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू का जिक्र ही नहीं है बिल्कुल सवाल में, तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। और यहाँ पर इसकी वैल्यू देखें, प्लस में वैल्यू दी हुई है प्लस LM प्लस MN प्लस NL, और लेकिन ये फार्मूले में माइनस है और माइनस है। तो इसका हल ये होगा कि हम L क्यूब प्लस M क्यूब
प्लस एन क्यूब माइनस 3l mn इज इक्वल टू l प्लस m प्लस n l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखें क्योंकि गिवन जो हमारे पास है वो प्लस में है और जो फार्मूला है वो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। तीनों टर्म्स में से, लास्ट 3 टर्म्स में से आप माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। और जब आप माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो होगा ये कि जब आप माइनस साइन कभी कॉमन लेते हैं किसी भी टर्म से तो वो साइन जो है ना वो चेंज हो जाती है। जैसे ये माइनस LM है तो क्या हो जाएगा, प्लस LM हो जाएगा। अब देखिए यहां ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो आप यहां पर बड़ी ब्रैकेट को यूज करेंगे, सही है। ये स्मॉल ब्रैकेट आ गई और यहां पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, लार्ज ब्रैकेट आ गई। माइनस साइन की जगह पे आपने माइनस साइन बाहर लिख दिया और LM प्लस में आ गया। यहां पर MN भी माइनस में तो यहां पर अंदर भी प्लस में आ जाएगा और यहां पर भी प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और बड़ी ब्रैकेट भी बंद हो जाएगी। अब अगले स्टेप में ये होगा कि आप सिंपल वैल्यूज को पुट कर दोगे। अब L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब माइनस 3LM n की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है तो उसको सिंपली ऐसे ही लिखेंगे। और L प्लस M प्लस N की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है, तो हम सिंपली इसकी जगह पर, इसी वैल्यू की जगह पर 15 लिख देंगे। L प्लस M प्लस N की वैल्यू 15 है। अब अगली ब्रैकेट शुरू होगी और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो हम इसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। माइनस माइनस इस पूरी की वैल्यू LM प्लस MN प्लस NL की वैल्यू कितनी दी हुई है, 74 दी हुई है, तो हम सिंपली 74 लिख देंगे और बाकी यहां तक हमने काम कर दिया। अगर यहां पर अगर आप देखें, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद होती, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती तो हम इसका वैल्यू निकाल चुके होते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके लिए अभी हमने फाइंड करना है। अगर हमारे पास ये आ जाता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, हम इसका कंप्लीट आंसर पा सकेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, क्योंकि इसको रोकेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया तो हम इसके लिए लिखेंगे 4 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये हमने फाइंड करना है तो हम इसकी एक अदद हेडिंग डाल देंगे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम, अभी आपको पता है कि इसका फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का फार्मूला हमने 4.8 में पढ़ा था, तो हम 4.8 वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। अगर आपने 4.8 की वीडियो नहीं देखी हुई, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं समझे हुए तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, A प्लस B प्लस C की का होल स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस 2 इंटू BC प्लस 2 इंटू C है। ये हमारे पास फार्मूला था 4.8 में। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, क्योंकि फार्मूला तो ABC की फॉर्म में और हमारा सवाल LMN की फॉर्म में। हम चेंज कर देंगे, A की जगह पे L, B की जगह पे M और C की जगह पे N, और यहाँ पर भी A की जगह पे L, B की जगह पे M, C की जगह पे N। और यहाँ देखें तीनों टर्म्स में 2 लगा हुआ है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 की फॉर्म में वैल्यू नहीं दी हुई। तो हम सिंपली लिख देंगे LM प्लस MN प्लस NL, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, क्योंकि हमें L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर चाहिए। तो L प्लस M प्लस N की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। तो हम सिंपली यहाँ पर 15 लिख देंगे और इस पे स्क्वायर है तो हम वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा देंगे और सिंपली इसको नीचे लिख देंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसकी वैल्यू भी सवाल में दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है, 74 दी हुई है। तो हम ब्रैकेट लगाकर इस वैल्यू की जगह पे हम 74 लिख देंगे। जब हम 15 पे स्क्वायर लगाएंगे तो आंसर आएगा 225। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है तो स्क्वायर लगाना आपको आता है कि 15 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 225 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम सीधा नीचे लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 148 आएगा। अब देखें, आपको ये वैल्यू चाहिए, आपको ये वैल्यू चाहिए तो आपके पास प्लस का 148 है, इक्वल के जब उस साइड पे चले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इस वैल्यू को हम इधर लेकर आ गए तो माइनस का 148 हो गया और यहाँ पर लिख दिया L स्क्वायर
प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर इसका आंसर आएगा 225 148। माइनस कैसे करते हैं, 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो कैरी लेंगे, 15 में से 8 गए तो क्या बच गया 7, 1 में से नहीं हो सकता तो 11 में से 4 गए और 11 में से 4 माइनस हुए तो 77 आंसर आ गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 77 और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 77। अब देखें हमने ये फाइंड कर लिया है। अब इसको फाइंड करने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 में एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 77 जो कि आई है हम वो पुट कर देंगे तो हमारे पास वो सिंपली आंसर आ जाएगा। अभी हमने फाइंड कर लिया है कि एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 77 आई है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करनी है तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3 एल एम एन इज इक्वल टू एल प्लस एम प्लस एन इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू लिखी हुई थी 15 स्क्वायर माइनस 74, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और इसमें कम क्या था, कम वैल्यू नहीं थी जो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी। तो हम सिंपली इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हम पुट कर देंगे, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3 एल एम एन इज इक्वल टू 15 इंटू इसकी जगह पर हम 77 लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है 77 माइनस 74। अब इसको सिंपली सोल्व करना है तो हम इसको लिखते जाएंगे एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3 एल एम एन और 15। 77 में से 74 यानी कि 77 में से 74 माइनस हुआ तो क्या आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको आखिर में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 15 3 होता है 45। अब जो उसने सवाल में कहा था कि इसकी वैल्यू आप फाइंड करो तो आप इसकी वैल्यू आपकी वैल्यू आई है 45 आई है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपकी किताब का और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद सोल्व करें। इसमें सिंपल वैल्यूज को थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है और तरीका बिल्कुल एक ही है क्योंकि 2 फार्मूले लगे, एक फार्मूला इसका अपना था और एक फार्मूला एक्सरसाइज नंबर 4.8 से लिया था क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों सवालों में सोल्व करने में मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई भी जो है ना वो आपने कहना है कि भाई अभी हम कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि सर आपने एक्सरसाइज नंबर 4.6 नहीं करवाई थी, एक्सरसाइज नंबर वो नहीं करवाई, तो हम आपके कराची बोर्ड के हवाले से चल रहे हैं साथ साथ। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।